गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में भारत के महान विभूति स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय वेदांत के पंडित विद्वान, भारतीय आध्यात्मिकता के प्रतिमूर्ति और अद्वितीय प्रतिभावान, शायद उनके जैसा विद्वान भारतीय जनमानस में पैदा हो तो यह बड़ी बात होगी। वह वास्तव में बहुत ही वास्तववादी, प्रकांड विद्वान और पाखंड के, कुरीति के विरोधी स्वामी विवेकानंद जो अद्वितीय प्रतिभावान थे, भारतीय दर्शन में बहुत रुचि थी। आपका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे स्वामी विवेकानंद। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे स्वामी विवेकानंद और एक वकील के लड़के थे। तर्क की क्षमता बहुत ज्यादा थी, माइंड जो है बहुत प्रखर था। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। और आपके गुरु थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे और उनको जो है दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 18 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद जो है वो ज्ञान की खोज में निकलते हैं। उनको लगता है कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो आध्यात्मिकता की ओर मुझे ले जाए, वास्तविक ज्ञान की मुझे प्राप्ति कराए। तो वो पहुंचते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास और रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि मुझे जो है ईश्वर को देखना है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मुझे तो ईश्वर आप में दिखाई पड़ता है, मुझे तो ईश्वर आप में दिखाई पड़ता है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनसे बहुत प्रभावित हुए रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनका जो दर्शन था वो था त्याग, ध्यान और मानव सेवा। त्याग, ध्यान और मानव सेवा। उनका मानना था कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। और उन्हीं की बातों को लेकर के विवेकानंद ने भी मानव सेवा पर बल दिया कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। और विवेकानंद जो है वो पाखंड
अस्पृश्यता कुरीति का प्रबल विरोध करते हैं। पाखंड, अस्पृश्यता और कुरीति का प्रबल विरोध करते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, विवेकानंद जो है बहुदेववाद, मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, वो केवल विरोधी थे तो जो हिंदू धर्म था उसके अंदर पाखंड, रूढ़िवाद और अस्पृश्यता, उसके वो विरोधी थे। और उन्होंने जो कहा था कि मेरा धर्म जो है, जो हिंदू धर्म है, वह रसोई घर में बंद हो गया है। उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है। इसका अर्थ आप समझें, इसका अर्थ यह है कि मेरा जो धर्म है वो संकुचित हो गया है। मेरा धर्म जो है वो संकुचित हो गया है। अच्छा, उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि मेरा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है, मुझे मत छुओ। उस समय आडंबर बहुत ज्यादा था। अगर उच्च वर्ग के, हिंदू के धर्म के किसी उच्च वर्ग का रसोई जो है निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर छू लेता था तो उच्च वर्ग का व्यक्ति पूरा दिन अपने रसोई घर को धुलता था, पूरा दिन अपने घर के रसोई को धुलता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा धर्म जो है रसोई घर में कैद हो गया है, मुझे मत छुओ। और इसी रूढ़िवाद को, पाखंड को मिटाने का काम जो है वो विवेकानंद ने किया। और उन्होंने जो है कहा था कि जो हमारा जो धर्म है, जो हमारे धर्म के जो कुछ मठाधीश हैं, उन्होंने इस धर्म को रूढ़िवाद बना दिया है, अस्पृश्यता समाज में ले दी है, छुआछूत को जो बढ़ावा दिया है, जो वो लोग कहते हैं कि छूने मात्र से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो इसी को उनको समाप्त करना था। एक बात आप लोग और ध्यान दें कि विवेकानंद जैसी हस्ती, बहुत ही कठिन होगा कि ऐसे व्यक्ति फिर से जन्म लें। मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा कर दिखाया, ऐसा कर दिया कि वो संसार से अमर हो गए, अमरता की ओर चले गए। और इतने कम समय में इतना ज्यादा काम करना सबके बस की बात नहीं हो। 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है और 4 जुलाई 1902 को उनका स्वर्गवास हो जाता है। इतने कम उम्र में और पूरा संसार उनको जान जाता है। ऐसे व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। उनका नाम, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और जब वो 1893 में अमेरिका जाने वाले थे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में, तो उससे पहले वो राजस्थान गए थे और वहां पर खेतड़ी के महाराज जो है अजीत सिंह जो थे, वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और तब जो है उनका नाम उन्होंने विवेकानंद कहा। उन्होंने विवेकानंद से उनको पुकारा कि ये जो हस्ती है इनका नाम विवेकानंद होना चाहिए। आप लोग इसको ध्यान देंगे। और वो 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, नहीं, अमेरिका के शिकागो शहर में, आप लोग ध्यान देंगे, शिकागो शहर में वो पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां विश्व के बहुत सारे जो है धर्माचार्य वहां पहुंचे थे। और उन धर्माचार्यों का इतना
तगड़ा वहां भाषण चल रहा था, कई दिन से चल रहा था। उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था विवेकानंद को। एक अंग्रेज जो वहां पर जो था वो भाषण दे रहा था, और उसने जो है अपने टाइम को काट कर अपने भाषण को जल्दी समाप्त किया और विवेकानंद को टाइम दिया उसी अपने टाइम में कि आप जो है कुछ बोले। तो विवेकानंद को मात्र 2 मिनट का टाइम मिला था। आप लोग इसको ध्यान दें, केवल 2 मिनट का टाइम। और जैसे वो मंच पर पहुंचते हैं और उन्होंने अमेरिका के प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस तरीके का जब वो भाषण शुरू करते हैं तो वहां पर जो जितनी जनता बैठी थी उनके भाषण से मंत्र मुग्ध हो गए और करतल ध्वनि से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। उनके विचारों से लोग जो है प्रभावित हुए। जहां 2 मिनट का टाइम मिला था वो कई घंटों तक भाषण देते चले गए, कई घंटों तक भाषण देते चले गए। और फिर जो है वो उसके बाद जो है उनका जब भाषण 2-3 दिन का और टाइम मिला उनको, तो उनको टाइम जो है वो लास्ट के समय दिया जाता था, शाम के वक्त जब सभी लोग बोल लेते थे। इसलिए ऐसा किया जाता था जिससे जो है जनता जो है वो बैठी रहे। और जो कोई आप देखते होंगे कि कोई नाटक या कोई ड्रामा या कोई कविता जब चलती है तो अच्छे कवि को लास्ट में बुलाया जाता है, जिससे एक बना रहे, जिससे लोग जो है प्रभावित होते रहे, बैठे रहे। इसी तरीके के विवेकानंद के भाषण वहां चलते रहे। और विवेकानंद लगभग जो है 3.5 वर्ष जो है वहां अमेरिका में रुकते हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे आप लोग, 1893 में वो शिकागो में पहुंचते हैं। फिर जो है 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं और कहां पे करते हैं? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क भी जो है वो कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है न्यूयॉर्क सिटी में पड़ा। न्यूयॉर्क जो है बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, विश्व के प्रमुख शहरों में इसका नाम है न्यूयॉर्क का। आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। और 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में। फिर वो भारत आते हैं और 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो वो करते हैं वो बंगाल के बरानगर क्षेत्र में करते हैं, बंगाल के बरानगर में। और फिर उसके बाद इसके 2 और हेडक्वार्टर बनाए गए। पहला हेडक्वार्टर वेल्लोर और दूसरा हेडक्वार्टर अल्मोड़ा। पहला वेल्लोर और दूसरा जो है वो अल्मोड़ा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 हेडक्वार्टर बनाए गए और उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उसका केवल उद्देश्य था केवल और केवल मानवता की सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा। जो समाज में जो धारा से कट गए हैं उनके अंदर उनको उनकी सेवा करना, उनके जो उनका जीवन स्तर निम्न था उसको उठाना और उनके विचारों को बढ़िया तरीके से प्रोत्साहित करना, जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सकें। यही काम था विवेकानंद का। फिर वो 1899 में अमेरिका में फिर जाते हैं और कैलिफोर्निया में जो है वो वेदांत सोसाइटी की फिर स्थापना करते हैं। और 1-2 जगह अमेरिका के शहरों में वो वेदांत सोसाइटी की
स्थापना करते हैं। फिर 1900 में वो पेरिस में जो है वो द्वितीय धर्म सम्मेलन होता है पेरिस में, और वहां पर भी वो भाग लेने जाते हैं और वहां पर भी वो दमदार तरीके से अपने हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। और उनका जो काम था हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करना था, उसमें जो रूढ़िवाद था उसको मिटाना था, और उन्होंने ऐसा किया। ये मान लीजिए कि उनको जितना ज्ञान था हिंदू धर्म के बारे में शायद किसी को हो, इतना उनको तगड़ा ज्ञान था। और आधुनिक भारत में विवेकानंद ये ऐसे पर्सनालिटी थे जो हिंदू धर्म के बारे में विश्व को बताया कि हिंदू धर्म ऐसा है, जबकि ईसाई मिशनरियां ये मान रही थी कि हिंदू धर्म केवल उसमें केवल वो पाखंड है और कुछ नहीं है। तो विवेकानंद ने उनको बता दिया कि नहीं, हिंदू धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसी धर्म से अन्य धर्म जो है निकले। फिर उसके बाद जो है वो उनकी एक वहां पर शिष्या बन गई, उसका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ। उसका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ, और उसको जो है सिस्टर निवेदिता के नाम से भी लोग पुकारते थे। असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ। आगे देखें, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी। वो उन्होंने जो उनका भी थोड़ा सा जो राष्ट्रवाद की जब वो बात करते थे तो उनके विचारों में जो है वो हल्का सा जो है वो राजनीतिक दर्शन भी प्राप्त होता है। राष्ट्रवाद की भावना थी तो इसका मतलब जो है वो कहीं न कहीं जो है वो राष्ट्र से जुड़ते हैं। राष्ट्र का मतलब जो है वो थोड़ा सा राजनीतिक विचार भी उनके अंतर्गत आता है। और फिर वो समाजवाद से बहुत प्रभावित होते हैं, वो समाजवाद से बहुत प्रभावित होते हैं। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं समाजवादी हूँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं समाजवादी हूँ। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा न हो, ये कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैं समाजवादी हूँ। और उन्होंने कहा था कि समाजवादी का मतलब ये हुआ कि एक रोटी की अपेक्षा जो है आधी रोटी ही सही है, कि जहां हमको एकदम से मैं भूखा हूं तो वहां जो है आधी रोटी में ही काम चला है, ये मानना था विवेकानंद का। और उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलॉसफी। राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलॉसफी। ये देखिए क्वेश्चन आया है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके भाषणों का संग्रह है? किसके भाषणों का संग्रह है? तो विवेकानंद के भाषणों का संग्रह है। इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिकता का पिता कहा था। आध्यात्मिकता का पिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और 4 जुलाई 1902 को जो है वो विवेकानंद का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। इस पॉइंट को आप एक और ध्यान दे लेंगे कि 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, अन्य वनडे एग्जाम्स हो, ये सब के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और
आप लोग एक बात ध्यान दे लेंगे, आप जो भी बातें आपको नहीं समझ में आती है आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, इसको आप ध्यान दें। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह निःशुल्क है, किसी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं है। केवल मेरा उद्देश्य है कि जिनके पास संसाधन कम है वो मेरे वीडियो को सुने और अपने लाइफ को जो है बनाए, सक्सेस हो। धन्यवाद। एक बात और ध्यान दे लेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।